तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आप सभी लोगों के कहने पर हम आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन के MCQ टाइप क्वेश्चन। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम 50 MCQ टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे और हम आज फर्स्ट लेसन जो कि है वो पूरा कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट लेसन आपका है इलेक्ट्रिकल सिंबल एंड डायग्राम। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम 50 MCQ टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसी के साथ आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम हैं उनको भी पढ़ेंगे। और अगर आपको फर्स्ट लेसन को कम्प्लीटली पूरी अच्छी तरीके से पढ़ना है डिटेल से, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, आप वहाँ पर जाकर क्लिक करें और फर्स्ट लेसन पूरा आप 3 वीडियो लेक्चर में पढ़ सकते हैं। देखिए, तो इसके पहले जो पावर प्लांट का 3rd वीडियो लेक्चर था उसमें 50वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर जिस बच्चों ने सही दिया था तो उनके नाम ये रहे। पहला नंबर है नारायण पांडे, दूसरा नंबर है कुमार वर्मा, मनीष मौर्य, संगीता सैनी, गोकुल कुमार, नीरज पांडे और आज़ाद। तो इन सभी बच्चों ने पावर प्लांट के 3rd वीडियो लेक्चर का 50वें क्वेश्चन का आंसर सही दिया था। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट लेसन अपना कंप्लीट करेंगे पूरी तरह से। सबसे पहले हम जानते हैं कि निम्न के ISI संकेत रूप खींचिए। ठीक, ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके डायग्राम हैं इनके बारे में हम जानेंगे कि इनके सिंबल क्या होते हैं। ठीक है, वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आपको पूरे YouTube पर इन इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग के MCQ टाइप क्वेश्चन कोई भी नहीं पढ़ा रहा है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, आप सभी लोग अपना इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखें और हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो पर डे लाते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अधिभार रिले का सिंबल क्या होता है। आपको ये 8 सिंबल ज़रूर से याद करना है। इन 8 में से आपका एक सिंबल ज़रूर से पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो आपको 5 से 10 नंबर दिलाने वाला है, तो आप वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें। हर वीडियो को हर एक पॉइंट को आप अच्छे से समझें। जो आपका अधिभार रिले होता है इसका आपका सिंबल ये होता है। ठीक है, आपको इसमें एक आपको ओपन सर्किट टाइप लाइन खींचना है और एक आपको इस तरह का डायग्राम बनाना है। इसके बाद आता है B नंबर का आपका सायरन का सिंबल। ठीक, सायरन का सिंबल कैसा होता है, आपको एक सर्कल बनाना है, उसमें आपको 3 लाइन खींचना है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका C सिग्नल बत्ती। सिग्नल बत्ती का हम सिंबल कैसा बनाते हैं, इसमें आपको एक सर्कल बनाना है और उसमें आपको 2 लाइन खींचना है। ठीक, इसके बाद आपका चौथा आता है, देखिए चौथे नंबर पे आपका आता है कि स्टार डेल्टा परिवर्तक। स्टार डेल्टा परिवर्तक, तो देखिए स्टार डेल्टा परिवर्तक का चित्र आपका ये रहा। देखिए, अब आपको और ज़्यादा फायदा होने वाला है इस सब्जेक्ट में, क्योंकि अब आपको डायग्राम बनाना नहीं है, केवल आपको टिक लगाना है कि निम्न में से, अगर आपसे पूछ ले कि निम्न में से स्टार डेल्टा का डायग्राम कौन सा है, तो आपसे जैसे कि ये 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको केवल टिक लगाना है। तो आपको केवल ध्यान में रखना है कि स्टार डेल्टा का डायग्राम कौन सा है। ठीक, अब आपको बनाकर याद करने की ज़रूरत कोई भी नहीं है। इसके बाद आता है आपका सतही नलिका। सतही नलिका का डायग्राम है, आपको एक सिंगल लाइन खींचना है और उस पर 3 छोटी लाइन इस साइड, 3 छोटी लाइन इस साइड। इसके बाद आता है आपका F नंबर पर कि त्रिध्रुवी एकल चल स्विच। त्रिध्रुवी एकल चल स्विच का डायग्राम आपको देखिए ऐसा बनाना है। एक आपको सर्कल बनाना है, इसके बाद आपको एक लाइन खींचकर ऊपर E बना देना है। ठीक, ऊपर आपको क्या बना देना है, E बना देना है। ताप युग्म का डायग्राम आपका ये रहा। ठीक, आपको सारे डायग्राम ध्यान में रखना है कि किसका डायग्राम कौन सा है, और आपको जितने भी सब्जेक्ट के जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चन बताते हैं आप उन सभी को नोट करते ही जाएँ। ठीक है, नोट करते अगर जाएंगे तो आपको ज़रूर से याद हो जाएंगे और आपको पेपर देने में भी जो कि है वो आसानी होगी। इसके बाद आता है आपका H जलरोधी बिजली फिटिंग। जलरोधी बिजली फिटिंग का डायग्राम आपका कैसा है, आपको एक बॉक्स बनाना है, उसमें क्रॉस का सिंबल बना देना है बस। ठीक है, ठीक, 9वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है, आप ऊपर सबसे पहले डालेंगे हेडिंग। हेडिंग में आप लिखेंगे घरेलू बिजली वायरिंग के में काम आने वाले आइटम की रुचि तथा भारतीय मानक चिन्ह। मतलब आपके जो घरेलू बिजली वायरिंग में काम आते हैं उपकरण या आपके जो आइटम काम में आते हैं उनके सिंबल आपको बनाना है। अब आते हैं आपके MCQ टाइप क्वेश्चन। अगर आपसे पूछ ले कि निम्न में से बल्ब पॉइंट का चिन्ह कौन सा है, निम्न में से बल्ब पॉइंट का चिन्ह कौन सा है, तो देखिए आपके इसमें 4 सिंबल आपके जो कि हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, अब आप इसमें से कैसे पहचानेंगे कि आपका बल्ब पॉइंट का चिन्ह कौन सा है, तो आपका इसमें बल्ब पॉइंट का चिन्ह है आपका ये वाला।
ए नंबर का, ठीक है। तो आपका ये रहा बल्ब पॉइंट का चिन्ह। अब देखिए आपका जो बल्ब है, आपसे बल्ब के चिन्ह काफ़ी पूछे जाते हैं। आपका एक क्वेश्चन बल्ब से ज़रूर से पूछा जाएगा, तो इसलिए बल्ब को हम डिटेल से आपको पढ़ा देते हैं, ठीक है। देखिए आपका जो सामान्य बल्ब होता है निकास, या वहाँ पर लिखा हो सामान्य बल्ब, या आपका लिखा हो केवल बल्ब का सिंबल बनाइए, चिन्ह बनाइए, तो आप उसका सीधा डायग्राम बनाएंगे, 2 क्रॉस लगा देंगे, ठीक। एक क्रॉस आप बना देंगे, ये आपका हो गया किसका, बल्ब का डायग्राम। अगर आपसे कह दे कि दीवार या ब्रैकेट पर स्थापित बल्ब निकास, मतलब कि दीवार पर लगा हुआ बल्ब, तो आप एक दीवार बना देंगे एक लाइन खींचकर और वहाँ पर बल्ब लगा देंगे, तो आपका ये क्या हो गया, दीवार या बकेट पर स्थापित बल्ब। इसके बाद आता है आपका छत पर स्थापित बल्ब निकास। छत पर स्थापित बल्ब निकास, तो आप ऊपर एक छत बना दें, ठीक, डायग्राम के माध्यम से, ठीक, एक लाइन खींच दें और यहाँ पर एक आप बल्ब लगा देंगे, तो ये आपका क्या हो गया, छत पर लगा हुआ बल्ब। इसके बाद आता है आपका जंजीर सहित बल्ब फ्रैक्चर, जंजीर के माध्यम से लगा हुआ बल्ब। तो जंजीर आपकी जंजीर इस प्रकार की आपकी हो गई और आप यहाँ पर एक बल्ब जो कि है वो लगा देंगे। आप सीधा याद रखिए आपका बल्ब का डायग्राम ये होता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका छड़ सहित बल्ब फ्रैक्चर, मतलब कि छड़ की सहायता से लगा हुआ बल्ब। तो छड़ की सहायता से लगा हुआ बल्ब आपका ये रहा इस तरह से। अब आपका आएगा आपात बल्ब। आपात बल्ब इमरजेंसी लैंप, ठीक, लैंप या बल्ब दोनों एक ही चीज़ है। इमरजेंसी बल्ब, अब आपका लैंप का अगर डायग्राम पूछेगा तो आपको सबसे पहले आपका क्या करना है, एक बल्ब का डायग्राम बना देना है, उसके बाद इसको पूरी तरह से भर देना है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, जो इमरजेंसी लैंप का डायग्राम हो गया। इसके बाद आता है आपका आतंक बल्ब, पैनिक बल्ब, ठीक। पैनिक बल्ब का आपको क्या करना है, क्रॉस बना देना है और बीच में आपको इसको इस तरह से भर देना है। तो ये थे आपके बल्ब के डायग्राम, ठीक है। ये बल्ब के डायग्राम में से आपका एक डायग्राम आपसे ज़रूर से पूछा जाएगा, तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। आपको बार बार इसको देख लेना है बनाकर, तो आपको ये सारे सिंबल जो कि है वो याद हो जाएंगे। 18वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि निम्न में से सीलिंग फैन का चिन्ह कौन सा है या सिंबल कौन सा है। निम्न में से सीलिंग फैन का सिंबल कौन सा है। अब सबसे पहले आप देखेंगे ये आपका किसका सिंबल है, बल्ब का। ये आपका सिंबल है बल्ब का, तो आपका इसमें से एक ऑप्शन हट गया। अब आपके बचते हैं 3 ऑप्शन, तो इसमें से आपका जो सही आंसर है वो क्या है, डी वाला। आपका जो सीलिंग फैन का डायग्राम है, ये आपका सीलिंग फैन का सिंबल जो होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका 19 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से वाटर लाइट बल्ब पॉइंट का चिन्ह या सिंबल कौन सा है। तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे ये आपका है बल्ब का, इसको आप काट दो, ठीक। ये आपका है किसका, सीलिंग फैन का, ये भी आप काट गया। अब बचते हैं आपके 2, तो इसमें से आपका जो कि वाटर लाइट बल्ब पॉइंट का डायग्राम है वो ये रहा, सी पॉइंट, ठीक है। तो आपका वाटर लाइट बल्ब पॉइंट का डायग्राम आपका क्या है, ये वाला है, ठीक है। इसके बाद 20 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि एग्जिस्ट फैन का चिन्ह कौन सा है। एग्जिस्ट फैन का चिन्ह कौन सा है। तो देखिए आपका ये हो गया सीलिंग फैन का चिन्ह, ठीक। इसके बाद आपका ये हो गया बल्ब का चिन्ह, तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा, एग्जिस्ट फैन का जो आपका चित्र है या सिंबल है वो ये वाला है, सी पॉइंट, ठीक। एक आप सर्कल बनाएंगे, उसके अंदर आप क्या सीलिंग फैन लगा देंगे, तो आपका कौन सा हो गया, एग्जिस्ट फैन। 21 नंबर के डायग्राम में आपसे पूछा है कि 5 एम्पियर सॉकेट पॉइंट का चिन्ह कौन सा है। देखिए इसमें एक मेन पॉइंट है, आपका ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक, इसको आप ध्यान से देखें। अगर आपसे सॉकेट पॉइंट पूछे तो आपका डायग्राम दूसरा बनेगा, और एक आपका होता है सॉकेट आउटलेट, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। सॉकेट आउटलेट और सॉकेट पॉइंट, इन दोनों के डायग्राम ही अलग बनते हैं, तो आप इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो। सॉकेट अकेला देखकर आप चित्र पर टिक नहीं लगाएंगे, आप सॉकेट पॉइंट या आउटलेट देखकर भी आप चित्र पर टिक लगाएंगे। इसमें आपका देखिए डायग्राम इसमें से कौन सा है, 5 एम्पियर सॉकेट पॉइंट का, ये आपका हो गया बल्ब का डायग्राम। ये आपका हो गया किसका, सीलिंग फैन का डायग्राम। ये आपका डायग्राम किसका है, वाटर लाइट बल्ब पॉइंट का। तो आपका बचा कौन सा, ये वाला। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा, डी वाला।
आपको इसी तरह से याद करना है। आप सारे सिंबल बनाकर उसमें से आप मन में बोलते जाएं कि ये वाला डायग्राम किसका है, ये वाला डायग्राम किसका है, ये वाला डायग्राम किसका है। जब आप एक ही डायग्राम को बार बार देखेंगे तो आपको उससे जल्दी याद होगा। और देखिए, आप सभी लोगों को पता होगा कि आपको सुनने से और देखने से 70% याद होता है। सुनने से और देखने से आपको 70% याद हो जाता है। तो अगर आप वीडियो लेक्चर को 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आपको सारे डायग्राम अच्छे से रिवीजन और याद हो जाएंगे। ठीक है। 22वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रिक बेल का चिन्ह कौन सा है। देखिए, सबसे मेन पॉइंट, अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रिकल बेल, घंटी, बजर, तो इन तीनों का सिंबल जो कि है वो एक ही बनेगा। ठीक। अब इसमें हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल बेल का चिन्ह कौन सा है। आपका ये वाला डायग्राम किसका है, सभी लोगों को पता है किसका है, सीलिंग फैन का। ठीक। बी वाला डायग्राम आपका है किसका, एग्जिस्ट फैन का। ये डायग्राम किसका है आपका, बल्ब का। ये वाला आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आपका बचा कौन सा, ये वाला। तो आपका ये जो डी वाला है ये आपका किसका डायग्राम है, बेल का, इलेक्ट्रिकल बेल का, घंटी का और आपका बजर का। ठीक। 23 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ट्यूबलाइट का चिन्ह कौन सा है। तो इसका आंसर सभी लोगों को पता है कि ट्यूबलाइट का चिन्ह कौन सा है। अब देखिएगा आप लोग, बल्ब का डायग्राम ये है तो ये वाला ट्यूबलाइट का नहीं है। ये किसका डायग्राम है, सीलिंग फैन का। ये डायग्राम है आपका एग्जिस्ट फैन का। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, डी वाला। ठीक, डी वाला आपका सही आंसर होगा। ट्यूबलाइट का चिन्ह कौन सा है, ये वाला है। तो आपको इसी तरह से याद करना है। इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आप एक ही डायग्राम को अगर बार बार देखेंगे तो आपका रिवीजन भी होगा और बार बार आपका याद भी हो जाएगा आपको। ठीक। 24 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि 15 एम्पियर सॉकेट पॉइंट का चिन्ह कौन सा है। इसके पहले हमने पढ़ा था कौन सा, 5 एम्पियर सॉकेट पॉइंट। और अब हम पढ़ते हैं 15 एम्पियर सॉकेट पॉइंट का डायग्राम। ये डायग्राम नहीं, सिंबल कौन सा है। इसमें से देखिए, आपका ये वाला है बल्ब का सिंबल। ये आपका 15 एम्पियर सॉकेट पॉइंट का नहीं है। ये वाला सिंबल है आपका ट्यूबलाइट का। ये वाला सिंबल है आपका किसका, 5 एम्पियर सॉकेट पॉइंट का। अब आपका बचा कौन सा, ये वाला। तो ये वाला डायग्राम किसका है, सिंबल किसका है, 15 एम्पियर सॉकेट पॉइंट का। 25वें नंबर के क्वेश्चन में आपकी हेडिंग सबसे पहले आएगी। 25 नंबर के क्वेश्चन में आप हेडिंग डालेंगे कि निम्न के संकेत, चिन्ह, विशेष, वर्णित तथा लगभग कीमत दीजिए। इसका मतलब है कि आपको निम्न के आपको चिन्ह भी बनाना है, सिंबल भी बनाना है और उनकी लगभग कीमत भी लिखनी है। तो आपको निम्न के क्या करना है, आपको सिंबल बनाना है और उनकी लगभग कीमत लिखनी है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है कि दो तरफ स्विच का सिंबल बनाइए और उसकी लगभग कीमत लिखिए। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है। तो आपकी इसकी लगभग कीमत होती है 10 रुपये प्रति स्विच, 10 रुपये प्रति स्विच। और इसका सिंबल कौन सा होता है, देखिए ये वाला सिंबल किसका है, घंटी का, बजर का। ये वाला सिंबल हम बताएंगे आगे। ये वाला सिंबल है आपका किसका, ये वाला सिंबल है आपका 5 एम्पियर सॉकेट पॉइंट का। और ये वाला सिंबल सभी लोगों को पता है किसका है, ये आपका है एग्जिस्ट फैन का। तो आपका बचा कौन सा, ये वाला। तो इसका सही आंसर आएगा बी। ठीक। ये वाला डायग्राम आपका किसका है, दो तरफ स्विच का। और देखिए, इसी के साथ आपको बता दें, जो आपकी घंटी है उसकी प्रति कीमत होती है, उसकी कीमत कितनी होती है, लगभग 30 रुपये प्रति घंटी। और आपका जो 5 एम्पियर सॉकेट पॉइंट होता है इसकी कीमत होती है 215 रुपये प्रति सॉकेट, 215 रुपये प्रति सॉकेट। ये चीज़ आप कहीं पर नोट कर लें। जितने भी हम आपको मौखिक MCQ बताते हैं और ये वाले MCQ बताते हैं, इन दोनों को आप नोट करते चलें। अगर आप देखें टोटल करके कभी, तो आपको टोटल कम से कम 60 से 70 MCQ टाइप क्वेश्चन बताए जाते हैं, मौखिक भी और लिखित भी। ठीक है। 26 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि मेन स्विच पावर की चिन्ह आप सिंबल बनाइए और इसकी लगभग कीमत लिखिए। ठीक। आपका क्वेश्चन क्या आएगा, मेन स्विच पावर का सिंबल बनाइए और इसकी लगभग कीमत लिखिए। तो मेन स्विच पावर का सिंबल हम आपको बताते हैं और इसकी लगभग कीमत कितनी होती है, 250 रुपये प्रति स्विच, 250 रुपये प्रति मेन स्विच। ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो इसका जो आपका मेन स्विच पावर का डायग्राम होता है वो आपका है सी वाला। ठीक है। तो ये डायग्राम आपका किसका है, मेन स्विच पावर का डायग्राम होता है। इसके बाद आता है आपका 27 नंबर का क्वेश्चन कि प्रतिस्थापनीय तार फ्यूज का सिंबल बनाइए और इसकी लगभग कीमत लिखिए। तो देखिए, इसकी लगभग कीमत जो होती है वो होती है 75 रुपये प्रति
₹75 प्रति रेगुलेटर, ठीक, प्रति स्थापित तार फ्यूज, जिसको हम क्या कहते हैं, रेगुलेटर। इसकी कीमत कितनी होती है, प्रति कितनी, ₹75। अब इसका सिंबल हम देखते हैं तो इसका सिंबल होता है ये ए नंबर का सिंबल आपका होता है किसका, प्रति स्थापनीय तार फ्यूज का। इसके बाद आता है 28 नंबर का क्वेश्चन कि करंट कितने प्रकार का होता है। तो जो आपका करंट होता है वो आपका 2 प्रकार का होता है, सभी लोगों को पता है कि डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट डीसी और अल्टरनेटिंग करंट एसी। तो आपका 2 तरह के आपके करंट होते हैं, तो इसमें आंसर क्या आएगा, दोनों। 29 नंबर का आपका प्रश्न आता है कि डायरेक्ट करंट का प्रतीक या सिंबल क्या होता है। डायरेक्ट करंट का सिंबल क्या होता है, तो डायरेक्ट करंट का सिंबल आपका होता है ये, ठीक, ये आपका होता है डायरेक्ट करंट का सिंबल, और ये होता है आपका एसी करंट का। अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल आपका होता है ये वाला, ठीक। तो इन दोनों सिंबल को आप अच्छे से देख लें, ज़रा भी इसमें कंफ्यूज ना हो। एक लाइन ऊपर खींची है और 3 छोटी लाइन आपकी नीचे खींची हुई है, ठीक है। 31 नंबर का आपका प्रश्न आता है कि AC 3 फेस 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। AC 3 फेस 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका देखिए इसमें सिंबल कैसा बनेगा, 1 आपका ये सिंबल है 50 हर्ट्ज और 230 वोल्ट। 32 नंबर का आपका प्रश्न आता है कि सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल बनाइए। सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल निम्न में से कौन सा है। तो आपका एक डायग्राम ये सिंबल ये दे दिया जाएगा और 3 सिंबल आपको अन्य और किसी ट्रांसफार्मर के और किसी चीज़ के दे दिए जाएंगे। तो आप इसमें से सही आंसर कौन सा लगाएंगे, ये वाला। सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल कौन सा है, ये है, ठीक है। इसके बाद आता है डीसी मोटर का सिंबल कौन सा है, तो डीसी मोटर का सिंबल है ये वाला। अब आपको हम डायरेक्ट आंसर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है। आप इसमें और भी 2-3 डायग्राम और बना दीजिए, ठीक। उसमें से आप बताएंगे कि डीसी मोटर का चिन्ह कौन सा है निम्न में से, तो आप आंसर उसमें ये वाला लगाएं। तो वही ये डायग्राम और ये डायग्राम दोनों डायग्राम ही आपके एक ही हैं, ठीक। अगर आपसे ये डायग्राम पूछ ले तो भी आप कौन सा लगाएंगे, डीसी मोटर, और अगर आपसे ये वाला पूछ ले तो आप कौन सा लगाएंगे, डीसी मोटर। और एक चीज़ अच्छे से जान लीजिए, अगर आपसे पूछ ले कि निम्न वाला चित्र आपका, ये चित्र निम्न में से किसका है, ये चित्र आपका निम्न में से किसका है, तो आपके ऑप्शन में दिए जाएंगे डीसी मोटर, एसी मोटर, ट्रांसफार्मर। तो किसका चित्र है आपका, तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे, डीसी मोटर का चित्र है। इसके बाद हम देखेंगे एसी मोटर का चित्र कौन सा होता है। एसी मोटर का चित्र में आपको देखिए यहाँ पर ये सिंबल बनाकर आपको एम लिख देना है बस, ये आपका हो गया किसका, एसी मोटर का सिंबल। इसके बाद आता है आपका रिप्रेजेंट द न्यूट्रल लिंक। रिप्रेजेंट द न्यूट्रल लिंक। न्यूट्रल लिंक का सिंबल कौन सा होता है, निम्न में से न्यूट्रल लिंक का सिंबल कौन सा होता है। आपका एक सिंबल ये दे दिया जाएगा और 3 सिंबल कोई और दे दिए जाएंगे। तो आप इसमें सही आंसर कौन सा लगाएंगे, ये वाला। इसके बाद आता है 35 नंबर का क्वेश्चन कि 1 फेस ट्रांसफार्मर का सिंबल। 1 फेस ट्रांसफार्मर का सिंबल आप लोग देख लें, 2 सर्कल आपके हैं, एक दूसरे को आपस में काटते हैं, बस ये आपका किसका है, ट्रांसफार्मर 1 फेस का, ठीक है। और देखिए अगर आपको इस फर्स्ट लेसन को डिटेल से पढ़ना है, सभी सिंबल आपको अच्छे से पढ़ना है, तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग की लिंक मिल जाएगी। अब वहाँ पर क्लिक करके तीनों वीडियो देखें, उसमें हमने आपका फर्स्ट लेसन डिटेल से आपको पढ़ाया है, ठीक है। 36 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि डीसी जनरेटर का चित्र है। अब आपसे पूछ लिया कि निम्न में से डीसी जनरेटर का चित्र कौन सा है। अगर आपसे पूछ लेता कि ये चित्र कौन का किसका है, डीसी मोटर का है, डीसी जनरेटर का है, एसी मोटर का है, किसका है, तो आप इसमें कौन सा आंसर लगाएंगे, ये वाला। डीसी जनरेटर का चित्र कौन सा होता है, ये होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर का जो सिंबल होता है, एनर्जी मीटर के सिंबल को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। एक आप ब्रैकेट बनाएंगे और उसमें आप लिख देंगे KWH, ठीक। अगर आपसे पूछ ले कि 2 फेस एनर्जी मीटर का डायग्राम कौन सा, सिंबल कौन सा होता है, 2 फेस एनर्जी मीटर का सिंबल आपका होता है ये वाला। 2 फेस एनर्जी मीटर का सिंबल होता है ये। आपको सेम एनर्जी मीटर का सिंबल बना देना है और यहाँ पर आपको 2 तार निकाल देना है इस साइड और 2 तार इस साइड। अगर आपसे पूछ ले 3 फेस एनर्जी मीटर का सिंबल कौन सा होता है, तो आपको डायग्राम बनाना है और 3 तार आपको इस साइड निकाल देना है, 3 तार आपको इस साइड निकाल देना है। देखिए इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको EDDE सबसे सरल लेसन लगेगा, ठीक है।
सबसे सरल सब्जेक्ट आपको यही लगेगा इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद। और अगर अभी तक आप लोगों को समझ में आ रहा हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। 38 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि 38 नंबर के क्वेश्चन में आपसे हेडिंग में लिखा रहेगा कि सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्किट। सिंगल लाइन को हम किस प्रकार के सर्किट से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। इसमें देखिए आपका सबसे पहला आता है कि एक तार परिपथ खंड। अगर आपसे पूछ ले कि एक तार परिपथ खंड का सिंबल कैसा है, कैसा बनता है, या आपसे पूछ ले कि एक तार परिपथ खंड का सिंबल निम्न में से कौन सा है, तो आपको इन चारों को दे दिया जाए या और दूसरे सिंबल दे दिया जाए, तो एक तार परिपथ खंड का सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है। आपको केवल एक सिंगल लाइन खींचना है। आपका क्या होगा, एक तार परिपथ खंड। दो तार परिपथ खंड में आपको क्या करना है, एक सिंगल लाइन खींचकर उसको 2 बार क्रॉस कर देना है, ठीक है। 3 तार परिपथ खंड में आपको 3 बार क्रॉस करना है। और अगर आपसे पूछ ले कि 4 तार परिपथ खंड में आपका सिंबल कौन सा है निम्न में से, तो आप यहाँ पर एक लाइन खींचना है, क्रॉस करना है, ऊपर फुल लिखना है, ठीक है। आपको इस बार 4 नहीं काटना है, 4 बार इसको नहीं काटना है, आपको केवल 4 लिख देना है एक बार काट कर। अगर आपसे पूछ ले कि 5 तार परिपथ खंड का सिंबल कौन सा है, तो 5 तार परिपथ खंड आप ऐसे रहेंगे और यहाँ पर आप ऊपर क्या लिख देंगे, 5। यहाँ पर लिखा है n तार परिपथ खंड। n तार परिपथ खंड का मतलब आपका है, एक आप लाइन खींचें, एक क्रॉस करें और ऊपर n लिख दें। इस n का मतलब है आपका यहाँ पर 5 भी पूछ सकता है, 6 भी पूछ सकता है, 7 भी पूछ सकता है, 8 भी पूछ सकता है, 9 भी पूछ सकता है। कुछ भी पूछ ले, आपको n की जगह पर वो लिख देना है और यहाँ पर एक लाइन खींचकर कट कर देना है, ठीक है। थर्टी 39 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि परिपथों का बहुलाइन प्रदर्शन। परिपथों का बहुलाइन प्रदर्शन, इसमें आपका सबसे पहला आता है 2 तार परिपथ खंड। जब भी आपसे पूछे कि 2 तार परिपथ खंड का चित्र या सिंबल निम्न में से कौन सा है, तो 2 तार परिपथ खंड में आपके 2 तार रहेंगे सिंगल, ठीक है। 3 तार परिपथ खंड में 3 तार रहेंगे, 4 तार परिपथ खंड में आपके 4 तार रहेंगे, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछता है कि 40 नंबर के क्वेश्चन में कि एकल मार्ग स्विच, सिंगल बेस स्विच के डायग्राम। तो देखिए सिंगल बेस स्विच में अगर आपसे पूछे कि एकल ध्रुवीय स्विच का डायग्राम कौन सा है या सिंबल कौन सा है, एक आपका यहाँ पर सर्कल रहेगा, ठीक, वहाँ पर आपका ऊपर इस तरह से L। इसके बाद आता है आपका द्विध्रुवीय स्विच का आपका डायग्राम इस तरह से रहेगा और त्रिध्रुवीय स्विच का डायग्राम आपका ये रहा। तो अगर आपसे पूछ ले कि निम्न में से त्रिध्रुवीय स्विच कौन सा है, तो आप ये वाला आंसर सही लगाएंगे, ठीक है। 41 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि द्विमार्गीय स्विच, निम्न में से द्विमार्गीय स्विच कौन सा है। आप इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो, इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वो थे द्विध्रुवीय स्विच और अब आ गया हमारा द्विमार्गीय स्विच, ठीक है, द्विमार्गीय स्विच। तो देखिए द्विमार्गीय स्विच में आपका जो आंसर है वो है, इसका सही आंसर ये वाला है। तो द्विमार्गीय स्विच का सिंबल कौन सा है, ये वाला है। इसके बाद आता है कि लटकन स्विच का डायग्राम कौन सा है। लटकन स्विच का आपका सिंबल है वो है B, ठीक। 5वां आता है आपका 5 एम्पियर सर्किट आउटलेट। हमने जो आपको पहले बताया था कि आपके 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपका आउटलेट और एक आपका होता है पॉइंट, सॉकेट पॉइंट और सॉकेट आउटलेट। इन दोनों में अंतर क्या है, सॉकेट पॉइंट में आपके जो सिंबल हैं वो आपके बनते हैं नीचे की तरफ, ठीक, इस तरह का सिंबल, और सॉकेट आउटलेट में यही सिंबल आपके बनते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो 5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट का सिंबल कौन सा है। अगर आपसे पूछ ले कि निम्न में से 5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट का सिंबल कौन सा है, तो आपका इसका सिंबल है ये वाला, ठीक है। 41 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट का सिंबल कौन सा है। तो 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट का आपका सिंबल इसमें है ये। और देखिए आपका जो ये वाला सिंबल है, ये सिंबल, ये वाला नहीं, आपका जो ये सिंबल है ये किसका है, आपका 5 सॉकेट पॉइंट का। तो 5 एम्पियर सॉकेट पॉइंट का आपका सिंबल कौन सा है, ये वाला है। ये आपका सिंबल है किसका, 15 एम्पियर सॉकेट पॉइंट का, ठीक। 15 एम्पियर सॉकेट पॉइंट का डायग्राम ये है, 5 एम्पियर सॉकेट पॉइंट का डायग्राम ये है, और इसमें आपका 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट का पूछा है, आउटलेट का, ठीक है। तो इसका डायग्राम ये रहा।
45 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि आपात बल्ब, इमरजेंसी लैंप। हमने आपको लैंप में जो सारे बल्ब आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, इसमें से आप बताइए कि आपातकालीन लैंप, इमरजेंसी लैंप निम्न में से कौन सा है। तो देखिए ये जो लैंप है आपका बल्ब है, बल्ब और लैंप दोनों एक ही होता है, ठीक है। ये वाला आपका बल्ब है, ये आपका सिंगल बल्ब है, ठीक, सिंपल बल्ब है। ये आपका लगा हुआ है छत पे, दीवार पे लगा हुआ बल्ब का डायग्राम रहा ये आपका है छत पर लगा हुआ बल्ब। तो आपका बचा कौन सा, आपात बल्ब। तो आपका ये डायग्राम है किसका, सिंबल आपका ये है इमरजेंसी लैंप का। 46 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि छत पर लगा लैंप, छत पर लगा लैंप कौन सा है निम्न में से। ये आपका है दीवार पर लगा हुआ लैंप बल्ब, ये आपका साधारण बल्ब है, ये आपका है छत पर लगा हुआ बल्ब, और ये आपका है रॉड की सहायता से लगा हुआ बल्ब, छड़ की सहायता से लगा हुआ बल्ब, ये रहा। तो आपका इसमें सही आंसर क्या है, छत पर लगा लैंप आपका ये रहा। 46 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अर्थिंग का सिंबल कौन सा है। अर्थिंग का सिंबल सभी लोगों को जहाँ तक की है पता ही होता है। अर्थिंग का सिंबल आपका ये रहा, ठीक है। 48 नंबर का सिंबल आपका आता है कि वह बहुस्थिति स्विच, मल्टी पोजीशन स्विच आपका कौन सा होता है। मल्टी पोजीशन स्विच आपका इस प्रकार से होता है। इसके बाद आता है आपका मध्यवर्ती स्विच, इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच कौन सा होता है, ये वाला होता है इंटरमीडिएट स्विच, ठीक है। आपके ऑप्शन में 2-3 आप बना सकते हैं अलग से। 50वें नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, जिसका आंसर आप सभी लोगों को देना है कि निम्न में से आतंक बल्ब का डायग्राम कौन सा है। निम्न में से आतंक बल्ब का डायग्राम कौन सा है। तो इस सभी का आंसर आप सभी लोग देंगे, ठीक है। और जो भी सबसे पहले 10 लोग आंसर देंगे उन 10 लोगों का नाम अगले वीडियो लेक्चर में बोला जाएगा, ठीक है। तो आज इसी के साथ आपका वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। और आप सभी लोगों को बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के MCQ टाइप क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के हर स्टूडेंट के पास इस वीडियो को होना चाहिए। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी लोगों के लिए हम सभी सब्जेक्ट आपके MCQ क्वेश्चन आपके ला रहे हैं। तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि आप उन 10 लोगों का नाम अगले वीडियो लेक्चर में बोला जाएगा, ठीक है। तो आज इसी के साथ आपका वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। और आप सभी लोगों को बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के MCQ टाइप क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के हर स्टूडेंट के पास इस वीडियो को होना चाहिए। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी लोगों के लिए हम सभी सब्जेक्ट आपके MCQ क्वेश्चन आपके ला रहे हैं। तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जल्दी ही सब्सक्राइब करें।